मॉर्निंग एवरीवन। इसमें आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में ट्रांसलेशन सीखेंगे। ये क्लास हाई स्कूल का ट्रांसलेशन है जो कि राजीव क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। ठीक है, तो हम इसको सीखते हैं किस तरह से ट्रांसलेट होगा और इसमें जो सेंटेंसेज हैं उसको टेंस और सेंटेंस समझ करके ट्रांसलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अंग्रेजी हो जाएगा एवरीवन। एवरीवन नोज द नेम, नोज ही होगा ना, सुभाष चंद्र बोस। प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर कोई, यानी कि एवरीवन नोज माने जानता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है जानता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, ता है लास्ट में आया, इसलिए जो है हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार बनाएंगे। अब सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद वर्ब लिखना शुरू करेंगे। जानना का अंग्रेजी नो जो होता है, द नेम मतलब होता है नाम, ऑफ माने होता है का, और उसके बाद आप लिख दीजिए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक ठीक, समझ में आया। अगला है, उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म का अंग्रेजी हो जाएगा he was born, है नहीं, he was born। he was born जो इतना लिखा हुआ है, ये was के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है जन्म होना या पैदा होना। he was born जी, हाँ ये पैसिव वॉइस में है। he was born मतलब वो पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे भैया? कटक में। तो आप लिखेंगे he was born in he was born मतलब वो पैदा हुए थे इन कटक मतलब कटक में on 1897, यानी कि 1897 को कटक में ये पैदा हुए थे। ठीक है, वे एक महान देशभक्त थे। वह एक महान देशभक्त थे। वह का अंग्रेजी आपका हो जाएगा ही, और उसके बाद में क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है इसीलिए सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, और क्रिया ना होने के कारण हम थे का अंग्रेजी लिखेंगे वाज। वाज मीन्स थे, क्योंकि वह जो है यहाँ पर एक वचन एक व्यक्ति के लिए बात की गई है, इसलिए वह का अंग्रेजी ही होगा और थे का अंग्रेजी वाज। ही के साथ वाज लगता है। ही वाज क्या हुए थे, क्या थे भैया? एक महान देशभक्त, एक ग्रेट पैट्रियट। वह एक महान देशभक्त थे। वह देश की आजादी के लिए वीरता से लड़े। वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही मतलब वह, लड़े से समझ में आता है ए आया है लास्ट में, तो ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉट, है ना। तो ही हे मतलब वह, फॉट माने लड़े, मतलब वह लड़े, कैसे लड़े? वीरता से। ठीक है, विथ वीरता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ब्रेवरी। ब्रेवरी। तो ही फॉट मतलब वह लड़े और ब्रेवरी मतलब वीरता से देश की आजादी के लिए। फॉर मतलब के लिए, द फ्रीडम मतलब आजादी, ऑफ माने का, और कंट्री मीन्स ऑफ कंट्री। ठीक, समझते हैं। वह माने वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा, तो लड़ने का अंग्रेजी फाइट होता है, सेकंड फॉर्म फॉट हो जाएगा। ही फॉट मतलब वह लड़े। उसके बाद में से का अंग्रेजी विद हो जाएगा, वीरता का अंग्रेजी ब्रेवरी हो जाएगा, के लिए का अंग्रेजी फॉर हो जाएगा, और आजादी का अंग्रेजी फ्रीडम हो जाएगा, और देश की का अंग्रेजी ऑफ, और देश का अंग्रेजी कंट्री हो जाएगा। इस तरह से लिख करके किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा है, हम उनका बहुत आदर करते हैं।
ठीक है। हम का अंग्रेजी भी हो जाएगा, हम का अंग्रेजी भी हो जाएगा। और अब क्या, आदर करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वी रेस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, ठीक है। हम का अंग्रेजी भी हो जाएगा, उनका मतलब हिज या हिम, ठीक है, क्योंकि हिम ही होगा और जिससे ऑब्जेक्टिव केस होगा। हम का अंग्रेजी भी हो जाएगा, उनका ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम आएंगे जब आदर करते हैं, रेस्पेक्ट और बहुत, है ना, बहुत आदर करते हैं। वी रिस्पेक्ट, हम उनका आदर करते हैं, और उनका अंग्रेजी हिम हो जाएगा, और बहुत का अंग्रेजी वेरी मच हो जाएगा। हम उनका बहुत आदर करते हैं, ठीक है। तो जो है ये आपका सुभाष चंद्र बोस पर जो ट्रांसलेशन था समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।